यात्रियों की संख्या सुल्तानगंज में भी काफ़ी बढ़ जाती है और देवघर से जिन गाड़ियों का परिचालन हम लोगों ने ऑलरेडी नोटिफ़ाई कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां हैं रेल की? मेला अवधि में यात्रियों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सभी जगहों पर अतिरिक्त संख्या में टिकट काउंटर स्थापित किए हैं। रेल सुरक्षा बल की भी अतिरिक्त टुकड़ी वहाँ पर लगाई गई है, जो कि यात्रियों की मदद के लिए है। श्रद्धालुओं के लिए जो है क्या विशेष सुविधा है जो कांवड़िया स्टेशन पर पहुंच रहे हैं? शाकाहारी भोजन सभी यात्रियों को मिलता रहे, इसका प्रबंध किया गया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं कुमोद कुमार। श्रावणी मेला को देखते हुए भोलेनाथ भक्तों के लिए रेलवे बिहार सहित देश भर में अलग अलग जगहों से ट्रेन चला रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार है। सर, कौन से ऐसे प्रमुख स्थल है, जगह है और स्टेशन है जहां से ट्रेनें चलाई जा रही है? श्रावणी मेला एक महत्वपूर्ण अवसर है, जबकि लाखों की संख्या में लोग श्रद्धालु जो है वह बिहार के सुल्तानगंज से झारखंड राज्य के देवघर तक जल लेकर के जाते हैं। और इस दरमियान इस अवधि में यात्रियों की संख्या सुल्तानगंज में भी काफ़ी बढ़ जाती है और देवघर से अपने अपने घर की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो सभी प्रकार के श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भारतीय रेल ने कई विशेष गाड़ियों के परिचालन की योजना बनाई है। जिन गाड़ियों का परिचालन हम लोगों ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया है, उसमें जयनगर आसनसोल और आसनसोल जयनगर एक्सप्रेस शामिल है। और इस ट्रेन का परिचालन जो है हम लोग समस्तीपुर, बरौनी, मुंगेर और जमालपुर के रास्ते करेंगे। किऊल, झाझा और जसीडीह से होते हुए यह गाड़ी जो है आसनसोल तक चलेगी। इसी तरह से एक रक्सौल देवघर एक्सप्रेस चलाने का फैसला लिया गया है और यह ट्रेन जो है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी और मोकामा के रास्ते चलाई जाएगी। पटना साइड से भी बहुत सारे यात्री वहाँ पर जाते हैं और उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने एक दानापुर साहिबगंज एक्सप्रेस के परिचालन का फैसला लिया है। और यह ट्रेन मोकामा, किऊल, सुल्तानगंज और भागलपुर के रास्ते जो है वह देवघर तक जाएगी। पटना और आसनसोल के बीच भी हम लोगों ने एक विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है और इस ट्रेन का परिचालन जो है वह मोकामा और जसीडीह के रास्ते किया जाएगा। इसी तरह से देवघर और बढ़नी के बीच में हम लोगों ने एक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है और इसका परिचालन जो है वह सुल्तानगंज, मुंगेर, बेगूसराय, बरौनी, शाहपुर पटोरी और हाजीपुर छपरा के रास्ते किया जाएगा। ये ट्रेन गोरखपुर, उसके बाद बढ़नी तक जाएगी। गोंदिया और मधुपुर के बीच में भी एक विशेष ट्रेन चलाया जाएगा, जिसका परिचालन वाया अभयपुर किया जाएगा। देवघर और जमालपुर के बीच भी एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। इसी तरह से बनारस से मधुपुर के बीच में एक ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है और यह ट्रेन जो है वो जसीडीह, झाझा, किऊल, नवादा होते हुए बनारस तक जाएगी। देवघर और गोड्डा के बीच भी कई ट्रेनों के परिचालन का फैसला लिया है। और जो कम्यूटर्स हैं, जो जसीडीह से बैजनाथ धाम और बैजनाथ धाम से जसीडीह जाना चाहते हैं, उनके लिए कई जोड़ी गाड़ियों का परिचालन जो है हमारे द्वारा किया जाएगा। साथ ही हम लोगों ने जसीडीह से गोड्डा के बीच भी एक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। कई ऐसी महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं जिनका जो ठहराव है वह इस मेला अवधि में सुल्तानगंज स्टेशन पर बढ़ा दिया गया और कुछ का ठहराव दिया गया है। जैसे गया कामाख्या एक्सप्रेस जो है उसका ठहराव हम लोगों ने सुल्तानगंज स्टेशन पर दिया है। फिर यशवंतपुर भागलपुर अंग एक्सप्रेस का विशेष ठहराव इस मेला अवधि में दिया गया है। भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस जो है उसका ठहराव भी हम लोगों ने इस मेला अवधि में दिया है। साथ ही मालदा टाउन आनंद विहार एक्सप्रेस का भी विशेष ठहराव जो है वह हम लोगों ने इस अवधि में सुल्तानगंज स्टेशन पर दिया है। इसी तरह से कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसमें कि अधिक संख्या में यात्रियों के जाने की उम्मीद है। उन ट्रेनों का जो ठहराव जीसीडी में है उसको 2 मिनट से बढ़ा करके 5 मिनट किया गया है। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां हैं रेल की? देखते होंगे किस तरीके से रिजर्वेशन में कई जो श्रद्धालु है, भक्त हैं, वो चले जाते हैं। किसी तरीके से वो सुल्तानगंज जाते हैं, फिर देवघर चले जाते हैं। जो यात्री है, जो रोज यात्रा कर रहे हैं, उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना। मेला अवधि में यात्रियों की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने सभी जगहों पर अतिरिक्त संख्या में टिकट काउंटर स्थापित किए हैं। इसके अलावा रेल सुरक्षा बल की भी अतिरिक्त टुकड़ी वहां पर लगाई गई है, जो कि यात्रियों की मदद के लिए है। वाणिज्यिक विभाग के भी अधिक संख्या में कर्मचारी जो है वह विविध स्टेशनों पर लगाए गए हैं। खास करके सुल्तानगंज और जसीडीह स्टेशनों पर तथा देवघर स्टेशन पर हम लोगों ने विशेष व्यवस्था की है। बैजनाथ धाम में भी अच्छी व्यवस्था की गई है और सभी जगह हम लोगों ने टिकट काउंटर की संख्या बढ़ा दी है। इसी तरह से हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि जो यात्री अपने अपने गंतव्य की ओर जाना चाहते हैं उनको पहले स्टेशन पर आने से पहले होल्डिंग एरिया में बैठा करके रखें
और वहाँ से फिर क्रमबद्ध तरीके से उनकी वापसी की व्यवस्था की जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो डिविजनल लेवल पर की जा रही हैं। डिवीजन से एक विशेष कंट्रोल रूम भी वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जहाँ से पूरे सिचुएशन को मॉनिटर किया जाएगा और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से गाड़ियों का परिचालन किया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, श्रद्धालुओं के लिए जो है क्या विशेष सुविधा है, जो कांवड़िया स्टेशन पर पहुंच रहे हैं उनके लिए कुछ सुविधा है? क्योंकि गर्मी का महीना है, उमस का महीना है, तो बारिश भी होती है। जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उसको हम लोगों ने बढ़ाया है सब स्टेशनों पर, और साथ ही शाकाहारी भोजन सभी यात्रियों को मिलता रहे, इसका प्रबंध किया गया है। पूरे सावन तक सर। IRCTC के माध्यम से सभी स्टॉल पर जो शाकाहारी भोजन है, चाहे वो JCB हो, चाहे बैजनाथ हो या देवघर हो, इन सभी जगहों पर मौजूद रहेगा। और जो यात्री बिना लहसुन प्याज का भी जी। खाना चाहते हैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्था जो है वो कुछ विशेष स्टॉल्स पर की जाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8।